हो गया। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और आज हम अध्याय 4 करने जा रहे हैं। उसका जो बेसिक पार्ट है उसको करेंगे। और अध्याय 4 में आपको कितने मार्क्स पेपर में आएंगे? 6 मार्क्स के आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3, मतलब टोटल 6 मार्क्स है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे जिसमें आपको इसके बेसिक बताए जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक आप लोग ध्यान से करेंगे तो 3 नंबर तो आपके कहीं गए ही नहीं। और अगर बेसिक बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं आप तो 6 नंबर लेना भी इसमें कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हमारी जो इसमें परिभाषा है वो किसकी आएगी? द्विघात समीकरण। आपको पहचान होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0। अब ये समीकरण है तो उसमें 0 आता है। और सेकंड चैप्टर हमने द्विघात बहुपद पढ़ा है, उसमें 0 नहीं आता था। जहां a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हैं। और कौन 0 नहीं होना चाहिए? और ये जो पहले नंबर वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे ये जो द्विघात समीकरण है वो x में है, ये y में भी हो सकता है। तो क्या होगा? a² प्लस b प्लस c बराबर है 0। 4 कुछ भी हो सकता है, z में भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। तो इसके जैसे हम उदाहरण लें तो द्विघात समीकरण के उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे हो गया 2x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर है 0। तो यहाँ पे a कितना है? 2, b कितना है? 3 और c कितना है? 7। अब इसमें बताया है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो भी सकते हैं। तो पहले c 0 कर दे तो दूसरा उदाहरण क्या बन जाएगा हमारा? बताइए। 2x² प्लस 3 बराबर है 0। यहाँ c 0 हो गया, यहाँ c बराबर है 0। a नहीं होना चाहिए 0, b और c दोनों भी हो सकते हैं। तो तीसरा उदाहरण हमारा क्या बन गया? 2x² बराबर है 0। ये भी द्विघात समीकरण। यहाँ b और c दोनों क्या हैं? 0। यहाँ b भी 0 है और c भी। तो मेरे ख्याल क्लियर हो गया है सबको। यस सर। ये प्लस माइनस साइन भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमारी परिभाषा होगी। अब हमारा इसका अगला पॉइंट आता है कि द्विघात समीकरण की घात 2 होती है। आप देखो 2 ही है सबसे बड़ी घात। तो कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है पेपर में कि द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन गया? द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0 की घात कितनी होती है? 2 होती है। 2 होती है। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। और तीसरा पॉइंट आ गया हमारा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0 के शून्य को या कई बार हम इसको मूल भी बोल देते हैं। मूलों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। शून्य या मूलों की संख्या 2 होती है।
बात समझ आ गई बात सबको? हाँ, और इसके साथ ये द्विघात बता दिया आपको। तो एक रैखिक समीकरण भी होता है, कभी कभी उसका भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो 9th से रिलेटेड है। तो ये जो है ax प्लस बी बराबर है 0 और a नॉट इक्वल टू 0 रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कहलाता है। ये रैखिक समीकरण है और इसकी घात 1 होती है और इसके शून्यकों की संख्या भी 1 ही होती है। तो ये लिखना जरूरी है कि ये याद रहेगा। रैखिक समीकरण की घात 1 और ज्यादा से ज्यादा हम इसका उदाहरण लिख लेते हैं। रैखिक समीकरण 9th में आपने पढ़ रखा है 2x प्लस 3 बराबर 0। ये एक चर में है, एक चर में। दो चर में होगा तो दो चर में क्या होगा? ये तो हो गया एक चर वाला, एक चर वाला हो गया, ये इसमें एक ही चर है। और ऐसे भी होता है 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर है 0। ये आप तीसरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये कैसा है? ये दो चर वाला है, दो चर वाला है, ठीक है। लेकिन हमारा इस चैप्टर में मेन काम तो क्या है? तो वो ही हमने देखना है। ये आपको ऐसे मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। तो द्विघात समीकरण हमने देख लिया है कैसा होता है, पहचान लिया है सब बच्चों ने। उसकी घात 2 होती है, उसके मूलकों या शून्यकों की संख्या 2 होती है, ठीक है। तो इसको आप नोट करें जल्दी से जल्दी, ठीक है। आज इसका सारा हम बेसिक जो है करेंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियां हैं। एक है हमारी गुणनखंडों द्वारा, ठीक है। गुणनखंड विधि से हम उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। और एक और विधि है हमारी जिसका नाम है द्विघात समीकरण, द्विघाती सूत्र से, है ना। तो द्विघाती सूत्र से भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो वो भी हम कंटिन्यूस करते हैं। ये हो गया है कंप्लीट? यस सर। तो अब हम करेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। 6 मार्क्स फाइनल एग्जाम में। यहां तक नोट हो गया था सबका? यस सर। अब द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां 2 हैं। द्विघात समीकरण, वो आपको याद होना चाहिए क्या समीकरण होता है वो? ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने की विधियां। कितनी विधियां हैं? तो अभी और भी है लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां? नंबर 1 गुणनखंड विधि, ठीक है। नंबर 1 क्या है? गुणनखंड या गुणनखंडन विधि बोल सकते हैं, गुणनखंडन विधि। और इसके साथ ही इसकी दूसरी विधि क्या है? द्विघाती सूत्र द्वारा, है ना। द्विघाती सूत्र द्वारा, ठीक है। द्विघाती सूत्र द्वारा। तो ये जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हमारा आता है विविक्तर क्या है? विविक्तर क्या है? विविक्तर, विविक्तर किसको बोलते हैं? द्विघात समीकरण में किस चीज को विविक्तर कहा जाता है, ठीक है। तो वो आप लिख लीजिए। विविक्तर है b² माइनस 4ac। क्या नाम है? b² 4। तो विविक्तर को हम d से लिखते हैं और विविक्तर जो है उसका जो फार्मूला है विविक्तर, इसको d से लिखते हैं और इसका जो आंसर है
वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि द्विघात समीकरण में विविधकर बराबर है d बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर है बी स्क्वायर प्लस 4ac, b बराबर है 4ac माइनस बी स्क्वायर। ऐसे करके भी वो प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है। 1 मार्क्स आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी इसमें 3 हमारे पार्ट बन जाते हैं। यदि ये इसका नाम d है तो d चाहो तो d लिख लो या ये लिख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो मूल वास्तविक व समान होंगे। क्या होंगे? मूल वास्तविक व समान है। ये फर्स्ट आपने याद करना है। तो मूल वास्तविक व समान होंगे या बराबर होंगे, एक ही बात है। समान होंगे, अब समान होंगे मैंने लिख दिया है, अब बराबर होंगे तो एक ही बात तो हो गई है ना। समझ आ रही बात? अब सेकंड है, यदि ये विविधकर ही है, इसको विविधकर भी लिख सकते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। क्या होगा? तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग आंसर आएंगे, दो भिन्न भिन्न होंगे। समझ आ रही बात सबको? मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन कैसे होंगे? भिन्न भिन्न, मतलब एक कुछ और होगा, कुछ मतलब अलग अलग होंगे। एक 2 होगा तो दूसरा -2 होगा, ऐसे करके वो हो जाते हैं। अभी तीसरा पॉइंट हमारा आता है। तीसरा पॉइंट, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये बड़ा भी आ जाए और बराबर भी आ जाए, दोनों कंबाइन हो गए। पहले वाला देखो 0 भी आ गया और दूसरे वाला बड़ा वाला भी आ गया, इसको बोलते हैं बड़ा भी है और बराबर भी है। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बड़ा भी है और बराबर भी है, दोनों में कोई भी हो जाए तो सिर्फ एक ही बात होगी, तो मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। ऐसा भी प्रश्न एक बार देखा गया है, ऐसा भी आ सकता है। अब इसी में चौथा पॉइंट हमारा आता है, इसकी जगह डी भी लिख सकता है वो, ऐसे लिख देगा डी बराबर है 0, डी बराबर है ये, तो डी लिख दे तो उसका मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर माइनस में आ जाए, मतलब 0 से छोटा आ जाए, किस में आ जाए? 0 से छोटा आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा आपसे कि क्या आपने सीखा है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इस चैप्टर में यही आता है। साथ में मैं एक आपको द्विघाती सूत्र भी बता देता हूं, उससे भी हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये ऊपर वाला तो हो गया है, तो ये मैं रब कर रहा हूं। तो विविधकर के बारे में आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो हमारा लास्ट रह गया है वो है द्विघाती सूत्र। क्या होता है द्विघाती सूत्र? तो इससे भी हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। वो क्या होता है जरा देखिए, तो उसका फार्मूला है x बराबर है -b प्लस माइनस, और यहाँ पे लगाएंगे वर्गमूल का निशान, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसके पूरे के नीचे आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है 2a। बात समझ आ गई सबको? हाँ, या इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये लाइन मिटा रहा हूं मैं। हाँ,
या करके इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं, x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस, अब उसको तो हम डी बोलते हैं ना डी, तो डी भी लिखा हो सकता है इसकी जगह। और आपको पता होना चाहिए कि डी क्या है। डी जो है वो वितकर है और उसका फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऐसे करके इस चैप्टर का ये जो है बेसिक खत्म होता है। बहुत ही थोड़ा सा बेसिक है। तो अभी आप लोग ही बताएं मेरे को, मैं जब पूछता हूँ आपसे 1 by 1। श्रुति रोल नंबर 13, आप बताएं कि क्या पढ़ा आपने आज, द्विघात समीकरण क्या होता है द्विघात समीकरण। ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है सर 2। और इसमें शून्य को या मूलों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और विभक्तर का फार्मूला क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac। बहुत बढ़िया। तो यही इसमें बेसिक है। और द्विघाती सूत्र क्या होता है, सर माइनस बी प्लस x बराबर है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। हाँ, सारे के नीचे 2 आ जाएगा। और किस बच्चे को समझ आ गया है खड़े होके बोलेगा। बॉयज में द्विघात सूत्र, द्विघात समीकरण क्या होता है। लड़कों में अब ये वीडियो ये बोले बच्चे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का। अगर कम भी आता है तो भी बोलो, कोई बात नहीं। हाँ, क्या नाम है बेटे, मुस्कान बोलेगी द्विघात समीकरण क्या होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0 वास्तविक द्विघात समीकरण कहलाता है। हाँ, और द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, 2। और इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। और इसके विभक्तर का फार्मूला क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। और उसके नीचे भी है कुछ। सर हाँ, विभक्तर का यही फार्मूला है, d बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, तो अभी मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ जी, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है, शिवानी, आपका क्या नाम है, भावना। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, कैसे मूल होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा भी हो और बराबर का भी निशान लगा हो साथ में तो मूल वास्तविक और इसमें सिर्फ वास्तविक ही होंगे। दोनों निशान लगे होंगे तो क्या बोलेंगे, वास्तविक ही होंगे। और अगर d नेगेटिव आ जाए तो, हाँ जी, अगर विभक्तर की वैल्यू माइनस में आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। नहीं होंगे। अभी बॉयज का रिस्पॉन्स पुअर है ना। हाँ जी, भरत खड़े हो जाए, बताओ क्या होता है द्विघात समीकरण, खड़े होके बोलना है। शुभम, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए स्क्वायर नहीं है, ए एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है। द्विघात समीकरण के कितने शून्य को होते हैं, सर 2। और विभक्तर का फार्मूला क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ। तो अभी देखो बॉयज के सभी का रेडी नहीं हुआ है तो दोबारा से आपका टेस्ट होगा, तो इसलिए आपको 5 मिनट और दिए जाते हैं। इसको रेडी करो जल्दी से, ठीक है।